हेलो बच्चों और पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे स्वीडन एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आया इसके बारे में। टेक्नोलॉजी मेड लर्निंग फास्टर बट नॉट नेसेसरी डीपर। इसका मतलब क्या है, वीडियो के आखिर तक पता लग जाएगा। पहले हम स्वीडन की बात करेंगे। वहाँ पे क्या चेंजेस आए थे कि उन्होंने टेक्स्ट बुक को टैबलेट से रिप्लेस कर दिया, नोटबुक को कीबोर्ड से और पेंसिल को स्क्रीन से। वहाँ पे बच्चे को सिर्फ सब ऑनलाइन पढ़ते थे विद टैबलेट्स। अब वक्त के साथ क्या होने लगा, टीचर स्टार्टेड नोटिसिंग पैटर्न। क्या पैटर्न? कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिक्लाइन। जो बच्चे लैंग्वेज समझने की जो ताकत होती है वो कम होने लगी। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अटेंशन स्पान शॉर्टन, मतलब उनका फोकस ही नहीं आ रहा था। देन राइटिंग एबिलिटी वीकन। ऑब्वियस सी बात है, आप रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हो, समझ पा नहीं रहे हो, नए शब्द नहीं सीख पा रहे हो, तो हाउ वुड यू राइट? तो धीरे धीरे टीचर नोटिस करने लगे। कुड स्क्रॉल क्विकली, जल्दी से स्क्रॉल कर पा रहे थे, बट स्ट्रगल टू थिंक डीपली। क्या मीनिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। फिर रिसर्च हुई, वो भी सपोर्ट कर रहा था कि मेमोरी रिटेंशन, रीडिंग ऑन पेपर इम्प्रूव्स ऑल थ्री। memory retention, focus duration and concept understanding. Reading is must and with book. फिर रीडिंग ऑन पेपर इम्प्रूव्स ऑल थ्री। ओके, तीन तीन बार लिखा है टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस। हैंड राइटिंग मैटर्स मोर देन वी बिलीव। हैंड राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट एक्टिवेट्स ब्रेन एक्टिविटीज, मोटर मेमोरी, न्यूरल पाथवे बिकम स्ट्रोंगर, इंफॉर्मेशन स्टेज लॉन्गर। इन शॉर्ट, वी आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स वी हैव लर्न। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई छोटे बच्चों, क्योंकि वही एज में इंसान सीखता है। अर्ली लिटरेसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रीडिंग स्लो हो गई उनकी। लेटर फॉर्मेशन सही से लिख, क्योंकि वो लिखने डायरेक्ट टेबलेट पे लिखने लगे थे। फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया, दोस्त से बात करना। ओके, और जो एक हम पेज को टच करते हैं, टच स्क्रीन रिमूव फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन इज हाउ लर्निंग डेवलप। वो चाहिए, स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। सो अब स्वीडन मेड अ चेंज, इससे सीखना है। ओके, बहुत सी बार चेंज का मतलब ये नहीं होता नई चीज़ करना है। बहुत सी बार चेंज का मतलब होता है जो पुरानी सही चीज़ है उसको वापस लाना। सो नाउ दे आर प्रिंटिंग मोर टेक्स्ट बुक, मोर हैंड राइटिंग एंड लेस पैसिव स्क्रीन टाइम। पैसिव स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं वो लोग। दिस इज़ नॉट अ नॉस्टैल्जिया, इट इज़ न्यूरो साइंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सीखने की कैपेसिटी, डेप्थ ओवर स्पीड। अब समझ में आई? जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। स्लो स्लो रीडिंग, फर्स्ट सेकंड ग्रेड, इट इज़ मस्ट। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो ही चलेगा। एंड इट विल हेल्प यू टू रिटेन योर इन्फॉर्मेशन। और आप सोचने की और याद रखने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। डिजिटल टूल्स आर बिंग रिपोजिशन, वो सपोर्ट एनहेंस असिस्टेंट के लिए है, लेकिन पूरी की पूरी जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए नहीं है। आप रीड करिए, लिखिए, देन एंड ओनली देन इट इज़ हेल्पफुल। सो स्वीडन इज़ नॉट गोइंग बैकवर्ड, इट इज़ रिकैलिब्रेटिंग। द फ्यूचर इज़ नॉट बिल्ड बाई वो टेप फास्ट, समझना, इट इज़ बिल्ड बाई वो थिंग्स द डीपेस्ट। आज के वक्त में जो ज़्यादा सोच सके, क्रिएट कर सके, वैसे ही माइंड की वैल्यू है। तो आप सोचिए इस बारे में। Okay, give importance to reading and writing. Have a good day.